अगस्त 1070 ईस्वी को बाज़नतीनी हुक्मरान डोमानुज लाखों फौजियों के साथ मुस्लिम लश्कर के सामने था। लश्कर इस्लाम की तादाद कुफ़ार के लश्कर के सामने मुट्ठी भर थी। मुसलमानों के लश्कर के सिपासलार सुल्तान अल्प अरसलान ने मैदान जंग में जुम्मे की नमाज पढ़ाई। इस पर रिक्कत तारी हो गई, दहाड़े मार कर रोया, फौज की भी हिचकी बंद गई। पूरे लश्कर ने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की। जब सुल्तान नमाज से फारिग हुआ तो फौज से मुखातिब हुआ, जो वापस जाना चाहता है वापस चला जाए, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, लेकिन मैं इस रोमी फौज से तन्हा भी लड़ूंगा। ये कहकर तीर और कमान फेंक दी, अपने हाथ से घोड़े की दुम बांधी, जंगी सामान ज़ेबे तन किया, तलवार बेनयाम की और एक आह सर्द भर कर बोला, अगर मैं मैदान में कत्ल हो जाऊं तो यही जंगी लिबास मेरा कफन होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम के अजीम हीरो की, जिसने 15,000 के एक छोटे से लश्कर से तकरीबन 2 लाख रोमी फ़ौज को अपने जज्बा ईमान से शिकस्त से दो चार किया। मगर इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। वस्ती एशिया में सल्जोकी तुर्क सल्तनत 5वीं सदी हिजरी के वस्त में कायम हुई, जो 20-25 साल के अंदर एशिया के मगरबी साहिल तक फैल गई। इसमें खरासान, मावरा अल नहर, ईरान, इराक, अज़रबैजान, आर्मीनिया, शाम और अनातोलिया शामिल थे। इसकी बुनियाद सन 1055 ईस्वी में तुगरल बेग सल्जोकी ने रखी थी। सुल्तान तुगरल बेग ने 1063 ईस्वी में वफ़ात पाई और इसका भतीजा अल्प अरसलान जानशीन हुआ। तुर्की ज़बान में अरसलान के मायने शेर के हैं। सुल्तान अल्प अरसलान अपने चचा की तरह एक तजर्बाकार और बहादुर सिपा सालार था। इसने अपनी वसी सल्तनत में अमन कायम किया, फिर खिलाफत अब्बासिया के परचम तले आलमे इस्लाम में इत्तेहाद पैदा करने और सल्जोकी सल्तनत को वुसअत देने पर तवज्जो की। अल्प अरसलान सल्जोकी की फतूहात से कुस्तंतुनिया में हुक्मरान बाज़नतीनी रोमी बादशाह डियोजान्स डोमानुस भड़क उठा। इसने बाज़नतीनी सल्तनत के दिफा के लिए जारहाना जंग का फैसला कर लिया। रोमियों के साथ कई लड़ाइयाँ हुईं, जिनमें से अहम तरीन जंग मलाज़गरद है। तारीख़ इस्लाम में इसका शुमार बदर, यरमूक, कादसिया, ऐन जालूत और ज़लाका जैसी बड़ी और अहम जंगों में होता है, जिन्होंने तारीख़ का रुख मोड़ दिया और दुनिया के नक्शे पर गहरा असर डाला। जंग मुलाज़गरत में मुसलमानों की फतह इस दौर की तारीख़ में हद्दे फासिल बन गई। सल्जोकों ने अनातोलिया में बाज़नतीनी सल्तनत के अक्सर इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और इस सल्तनत की पहले की तरह मुसलमानों के हलक में कांटे की हैसियत अब बाकी न रही थी। हत्ता के सन 1453 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हाथों इसका ख़ात्मा हो गया। मार्का मुलाज़गरत में रोमी लश्कर की नफरी 2 लाख थी। डोमानुस ने नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को मिटाने का अज़म कर रखा था। इसने अपने पादरियों को बगदाद तक के इलाके अलॉट कर दिए थे और उनसे कहा, जब तुम्हारा इराक और खरासान पर कब्ज़ा पक्का हो जाए तो शाम पर धावा बोल देना और उसे मुसलमानों के कब्ज़े से छुड़ा लेना। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और शिकस्त कैसर डोमानुस का मुकद्दर हो चुकी थी। इधर सुल्तान अल्प अरसलान तकरीबन 15 से 20 हज़ार के लश्कर के साथ रोमियों के मुकाबले में निकले। मशरकी तुर्की में मलाज़गरत के मकाम पर मैदान जंग बना। सुल्तान को रोमी लश्कर की कसरत पर खौफ लाहिक हुआ। इस मौके पर आलमे दीन अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बुखारी
جو کہ ایک حنفی عالم ہیں، نے مشورہ دیا کہ جمعے کی سپہر کو جنگ مناسب ہوگی، جب خطیب حضرات مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دیں گے۔ پھر جب جمعے کا خطبہ اور نماز ہو چکی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ اس وقت سلطان گھوڑے سے اترا اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کیا، اپنا سر مٹی پر رکھا اور باری تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور ان کا بادشاہ ڈومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا تھا۔ بے شمار عیسائی قتل ہوئے۔ جب ڈومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اس سے کہا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہ بولا، بہت برا سلوک کرتا۔ سلطان نے پوچھا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بولا، تم مجھے قتل کر کے اپنے ملک میں تشہیر کرو گے یا پھر معاف کر کے فدیہ وصول کرو گے اور مجھے جانے دو گے؟ سلطان نے کہا، معاف کرنے اور فدیہ لینے کے سوا میرا اور کوئی ارادہ نہیں۔ یوں سلطان نے 15 لاکھ دینار فدیہ لے کر اسے معاف کر دیا۔ الپ ارسلان نے مسیحی بادشاہ کو پانی پلایا اور اس نے سلطان کے سامنے زمین کو چوما۔ سلطان نے رومی بادشاہ کے سفر خرچ کے لیے 10,000 دینار دیے اور اس کے ساتھ پادریوں کی ایک جماعت بھی رہا کر دی، اور سلطان ایک حد تک اسے رخصت کرنے گیا۔ نیز اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ بھی بھیجا جو اسے اس کے ملک میں پہنچا کر آیا۔ یہی مارکا ملازگرد صلیبی جنگوں کا پیش خیمہ بنا، کیونکہ اس جنگ کے بعد سلجوقی سلاطین کی قوت بہت بڑھ گئی تھی۔ شام اور فلسطین بھی سلجوقی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ جنگ ملازگرد کے ایک سال بعد سن 1072 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے وفات پائی تھی، اور اس کے جانشین سلطان ملک شاہ سلجوقی بھی 1093 عیسوی میں انتقال کر گئے تھے۔ ملک شاہ کے جانشینوں کے اختلاف نے یورپ کے عیسائیوں کو ارض مقدس پر یلغار کی جرأت دلائی، اور 1099 عیسوی میں سقوط بیت المقدس کا المناک سانحہ پیش آیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔